आइए, आदाब, नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 5.2 का 9वां वाला क्वेश्चन लेकर के। 9वां वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी सा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, हमको जो सारी चीज़ें दी गई हैं उन सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे। जो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो हमको दिया है वो तीसरा और 9वां, ये दोनों पद दे दिया है कि भैया उसने कहा कि भाई जो तीसरा पद है ना वो -4 का है और जो 9वां पद है वो -8 का है। तो अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं इसको ना, और A3 की वैल्यू हमारे पास 4 की है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 9वां पद मतलब A9 जो उसने हमको दिया है वो दिया है -8 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए। A3 को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं A+2D, और A+2D की वैल्यू हमारे पास 4 की होगी। चलिए हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A+8D लिख सकते हैं ना। 8D को इसकी जो वैल्यू हमको दी गई है वो -8 की दी गई है, और इस वाले समीकरण को हम दूसरा मान लेते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके घटा करके हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं वो भी देख लें। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में माइनस कर लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास A+2D, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4। इसको अगर देखें तो A+8D, और इसकी वैल्यू हमारे पास -8 की। बस यहीं से कहानी खत्म है इसकी। ये देखिए माइनस है, इसका प्लस कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये है आपका -8 और -8 में 2 आपको माइनस करना है, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा माइनस का 6 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। अब इन दोनों को प्लस करना होगा, क्योंकि अब तो माइनस साइन रहा नहीं, तो ये हो जाएगा 12। अब जो डिफरेंस आपकी निकल के आएगी वो 12/-6 की निकल के आएगी। क्लियर है। अब इन दोनों को जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंस जो आपका बचेगा वो बचेगा -2। देखिए यहाँ से आपने इसके डिफरेंस को निकाल दिया, ठीक। अब जब डिफरेंस निकल गया तो यहीं से हम इसके पहले पद को भी निकाल लेंगे, A की भी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में D की वैल्यू इनपुट करते हैं। तो चाहिए समीकरण 1 से हम करते हैं। अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 में हम यहाँ लिखेंगे D की वैल्यू कितना रखना होगा हमको, -2। तो लिख दीजिए -2 हमने रख दिया। समीकरण 1 आपका क्या कहता है, A+2D और इक्वल कितना, 4। यही कहा ना उसने। अगर A की वैल्यू A रहने दें हम, चूंकि A को फाइंड आउट ही करना है, और 2 अपनी जगह रह जाए, डिफरेंस की जगह हम -2 ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इक्वल में 4 बचेगा। अब आप देख लीजिए, A इक्वल 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ आप कैलकुलेट करके देखिए, 2 दूना 4 माइनस का 4, A की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 4 बराबर ये हो जाएगा 4, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए ये 4 यहीं रह जाएगा, -4 उधर जाके +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8 की। अब 2 चीज़ें हमारे पास हैं, पहला हमारा सारवंतर है और दूसरा हमारा पहला पद है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम कोई सा भी पद लिख सकते हैं, बहुत ईजी है ना। अब ये क्या कहता है, फिर इससे आगे का क्वेश्चन आप देखिए, कहता है इसका कौन सा पद, मान लीजिए वो पद जो है वो nवां पद है। हम मान लेते हैं कि यदि उसका कौन सा पद, nवां पद, क्या मान लिया जाए भैया, तो कहता है 0 होगा, तो 0 मान लीजिए, 0 हो मतलब 0, तब हमारा समीकरण क्या बनेगा वो देख लीजिए। an इक्वल A+n-1 मल्टीप्लाई D, यही होगा ना। अब nवां पद 0, तो इसको 0 कर लीजिए, इक्वल A की वैल्यू क्या आई है आपकी, 8 की आई है, तो आप यहाँ 8 रख लीजिए, प्लस इस वाले पद को हमको ढूंढना ही है, तो n-1 रह जाएगा, और डिफरेंस आपका -2 का है, तो यहाँ -2 बन जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ देखिए 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा n-1 अपनी जगह रह जाएगा। n-1 से -2 मल्टीप्लाई है, अगर इधर गुणा है तो इधर आकर के ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और आप क्या कीजिए 2 चौका 8, आपके पास जो बचा वो n-1 की जो वैल्यू बची वो बची 4। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे पद निकालना है, तो पद तो हमारा n ही है। अब ये 4 हो गया, -1 है, इधर आकर के ये +1 हो जाएगा। n इक्वल कितना हो जाएगा 5, मतलब हमारा जो इसका 5वां पद होगा, जो 5वां पद है वही इसका शून्य है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इस AP का है ना 5वां पद क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्लियर है। अब देखिए बहुत इजी सा है, जो सारी चीजें दी हुई थी उसको आपने नोट किया, एक्सप्लेन कर लिया, दूसरे वाले समीकरण को भी एक्सप्लेन करके उसका समीकरण निकाल लिया, इन दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करके हमारा डी का वैल्यू आया, डी को फिर हम समीकरण किसी एक समीकरण में डी की वैल्यू इंप्लीमेंट करके हम उसका पहला पद निकाल लेंगे। जब ये दोनों सारी चीजें होंगी तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। वो कहता है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से ज्यादा है, मतलब 17वां पद बड़ा है और 10वां पद छोटा है। इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, 17वां पद और 10वां पद। देखिए A17 पद जो है वो आपका A17 है, इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा तो हो जाएगा A + 16। ठीक है, एक चीज तो ये मिल गई आपको। 10वां पद जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, A10 को आप लिखेंगे A + 9D। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है ना वो 7 का है। अंतर मतलब क्या हुआ, दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वही उसका अंतर होता है। तो देखिए बड़ा वाला ये है, इसमें से छोटे वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन जो हमारा यहाँ दोनों को घटाने के बाद जो बनेगा वो बनेगा A + 16D। ठीक है, और हमने क्या कहा कि A + 9D, इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का घटा ही आपका कितना है, 7 का है। देखिए 7 का आता है। अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। A + 16D, तो A + 16D आ जाएगा, माइनस बाहर में है ब्रैकेट के, तो अंदर वाले सारे साइन को वो चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -9D और ये वैल्यू हो जाएगी 7 की 7। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, ये माइनस का ये है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा 16D - 9D, ये बचेगा ना, और इसकी वैल्यू जो इक्वेशन में होगी वो 7 की होगी। 16 में से 9 को आप घटा दीजिए, आपके पास बचेगा 7D और इधर बच जाएगा D, और D की जो वैल्यू होगी 7, और इधर 7D के साथ गुणा में है, इधर आकर के वो भाग में हो जाएगा। दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू बचेगी वो 1 की बचेगी, और यही उसका सार अंतर है जो हमसे पूछा गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।